ये है इशू जो देश की पार्लियामेंट में रहा और जो है सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रेजेस एक्स आर्मी चीफ्स अनपब्लिश्ड बुक ऑन इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ ट्रिगर्स राव। अब इसमें दो इशू हैं। बुक आनी थी, पब्लिश होनी थी, पब्लिशर ने उसके एक्सेप्ट प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को दिए, उन्होंने पब्लिश कर दी, वहां से गवर्नमेंट अलर्ट हो गई। अगर वो एक्सेप्ट नहीं आते बुक की प्रमोशन के लिए एक्सेप्ट आए तो 2 साल पहले ये बुक जमा करी आर्मी को कि भी चलो ठीक है आप सैंक्शन कर दो। 2 साल हो गए, नॉट ए वर्ड बुक नहीं आई है बाहर। उसके बाद उन्होंने एक और बुक लिख दी, वो फिक्शनल अकाउंट टाइप, वो आ गई, ये नहीं आई किताब। उस ऑप सिंदूर चल रहा है, उस पर 2-3 किताबें आ गई, ठीक है, और कई किताबें छप गई। जनरल वीपी मलिक ने कारगिल पे किताब लिखी, वो भी छप गई। तो ये बड़ा मुद्दा है कि आर वी हाइडिंग समथिंग, व्हाई द बुक इज नॉट कमिंग आउट। एंड पार्लियामेंट्री प्रोसेस में जिस प्रकार से पूरा का पूरा द वे द स्पीकर, द डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर डिड नॉट अलाउ दिस टू प्रोसीड फर्दर एंड द ट्रेजरी बेंचेस, इसकी किताब तो है ही नहीं, किताब दिखाओ, किताब की जरूरत नहीं, ही इज कोटिंग फ्रॉम एन आर्टिकल एंड द आर्टिकल इज कोटिंग फ्रॉम द बुक। तो अब जो है, जो नई लोगों को पता होना था, वो जो 2 इंपॉर्टेंट पेजेस है, वैसे तो उसमें बहुत तारीफ करी होगी प्राइम मिनिस्टर की, जहां तक मेरा आइडिया है बुक के अंदर। सरकार को 2 चीजों से, एक तो जो 30-31 की रात 2020 में क्या हुआ उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया कि एज ए चीफ उनके ऊपर कितना प्रेशर था। चाइनीज टैंक्स पर एडवांसिंग, लड़ाई छिड़ने वाली थी। तो तब गवर्नमेंट का तो हायर डिफेंस मैनेजमेंट कैसा है हमारा हायर डिफेंस मैनेजमेंट, क्या हमने कारगिल से कोई सबक लिया है? 21 साल पहले कारगिल हुआ था गलवान से। एंड जो हमारे कर्नल बाबू और 19 ब्रेव हार्ट्स जो वीरगति को प्राप्त हुए, वो तो कोई गोली तो चली नहीं, उनको तो या तो पानी में फेंक दिया, डूब के मर गए, या दे वर क्लब टू डेथ, है ना। तो उस पर हमें कोई पता नहीं। उससे पहले देवर 93 इंडियंस केप्ट इन कस्टडी ऑफ द चाइनीज, बहुत बुरी तरह मारा। और वो भी कहीं ना कहीं शायद किताब के अंदर आएगा कि क्या हुआ कि जब ये सिचुएशन खराब होती गई चाइना के साथ, व्हाट हैपेंड। फिर हमने जबरदस्त मनोवर किया, कैलाश रेंज को ऑक्यूपाई किया, फिर चाइना ने वो किया, फिर ये हमने 50-55 हज़ार सेना चाइना ने भी लगा दी। और जो एक ब्रेकडाउन हुआ मिलिट्री टू मिलिट्री बॉर्डर के ऊपर, तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वी हैव नो आइडिया, वी हैव नो नॉलेज। वो 20 एक सीओ और 19 जवान वीरगति को कैसे प्राप्त हुए उसकी कोई आइडिया नहीं है किसी को भी। सो बुक वुड हैव थ्रोन सम लाइट ऑन फर्स्टली द प्रेशर, परफॉर्मेंस ऑफ सीनियर लीडरशिप, आर्मी कमांडर, कोर कमांडर, जीओसी एंड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। एंड सारे यही है, एनएसए अजीत डोवाल, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनका क्या स्टैंड था, उनका क्या रोल था? डिड दे सपोर्ट द मिलिट्री? वर दे गिविंग क्लियर कट ऑर्डर, जो कि एक इमेज है, इंप्रेशन है कि भाई एवरीथिंग, हम तो बहुत जबरदस्त ऑर्डर देते हैं, एकदम सब कुछ, सबको लाल आंख दिखा के रखते हैं। तो क्या हुआ? बिकॉज नाउ वी वर डीलिंग विद चाइना, इट वॉज नॉट पाकिस्तान तो हम टैंक लगा के फोड़ देते हैं, अटैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट हियर इट वॉज चाइना। एंड डिड द गवर्नमेंट से कि नॉट अ बुलेट विल बी फायर्ड विदाउट आस्किंग अस? क्या गवर्नमेंट के पास था पूरा, इसलिए चीफ पूछ रहे थे? क्योंकि चीफ की भी बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि आपने क्यों पूछा। जल सागत सिंह का लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई किसी और का, मानेकशा का एग्जाम्पल दे रहा है। और तो बहुत कुछ है पर्दे के पीछे जो कि पता होना चाहिए। So my question today is, should we know the truth what happened in Galwan and Eastern Ladakh in 2020? और क्योंकि अगर बताएंगे नहीं तो फिर हम लेसन्स कैसे लर्न करेंगे? अगर हम शाबाशी देते रहेंगे, क्योंकि कारगिल में भी सबको अवार्ड मिला, एवरीबडी वाज अवार्डेड जो रिस्पॉन्सिबल थे कारगिल के लिए। हियर ऑल्सो एवरीबडी वाज रिवॉर्डेड, सबको रिवॉर्ड मिला, एवरीबडी वाज रिवॉर्डेड। कुछ को तो रीएम्प्लॉयमेंट में या रीसेटलमेंट का भी वो काफी कुछ है, किताबें भी लिख रहे हैं लोग। बट व्हाट वाज द परफॉर्मेंस, व्हाट वाज द परफॉर्मेंस ऑफ सीनियर लीडरशिप? जूनियर लीडरशिप विल नेवर लेट डाउन द नेशन, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। मैं जूनियर अफसर रहा हूं, बाद में थोड़ा बहुत मिड लेवल सीनियर लीडरशिप भी देखी है। जूनियर लीडरशिप विल नेवर लेट डाउन। वो कारगिल में भी हमने करके दिखाया, यहां भी करके दिखाया, दिखाएंगे जिस भी लड़ाई में। बट व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ सीनियर लीडरशिप, यह हमें नहीं पूछना चाहिए, या इस पर सवाल ही नहीं होना चाहिए। तो अगर पार्लियामेंट की डिबेट पे आए तो आर्टिकल है, पब्लिश किया है, मैगजीन का मैं पब्लिश करता हूं, तो ही शुड हैव बीन अलाउड टू रीड इट। हाँ, बुक अनपब्लिश्ड है, बुक नहीं है, वो बात सही है। और उसके बाद गवर्नमेंट कैन ऑलवेज हैज अ राइट टू स्पीक, स्पीकर अपने सब कुछ है, बोल दो कि बिल्कुल झूठा है, नहीं है, हम तो बहुत स्ट्रांग है और ये तो सारा का सारा झूठ है। क्या जनरल रावत ने गलत बोल रहे हैं? डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं हो रही थी? क्या था, क्या प्रॉब्लम थी? और कैसे फिर फाइनली बिल्कुल टैंक टू टैंक, मैंने कई बार कवर किया, ऐसे टैंक लग गए थे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ इतिहास में कि टैंक टू टैंक हो गया लेकिन गोला नहीं फायर हुआ। फुल्ली लोडेड थे, हम भी लोडेड थे, दे वर मूविंग विद देयर सर्च लाइट्स ऑन। तो ये बहुत भयानक मंजर था। जो लोग वहां प्रेजेंट उनको पता है, बट दे आर ऑल सर्विंग, तो कोई बोलेगा नहीं, है ना। लेकिन क्या एक एक्स चीफ के मेमोयर्स नहीं पब्लिश होने चाहिए? इसके अलावा एक और मेमोयर है, जनरल विज जो चीफ थे, वो भी 6-7 महीने हो गए किताब कंसिडरेशन में। आई थिंक द रिंग साइड व्यू और अलोन इन द रिंग, ऐसे कोई किताब है, वो भी मैं कल देख रहा था कि उनकी बुक को भी सैंक्शन नहीं मिला, जबकि वो चीफ थे 2005 में या कहीं 20 साल पहले। तो क्यों नहीं हम मिलिट्री मेमोयर्स या ट्रू अकाउंट्स, बाद में आती हैं कहानियां बाद में, और अगर आप बल्ले बल्ले करो, शाबाशी करो, तो बुक पब्लिश हो जाएगी।
और अगर क्रिटिसिज्म है या क्रिटिकल है या फैक्चुअल है तो फिर उसको क्या करेंगे. सो माय टेक ऑन दिस is now that everything is open in this thing, so the book should be published, more books should be written, let somebody else write कि नहीं, what this is not the perspective. और वो सारे के सारे लोग अभी भी प्रेजेंट हैं. चीफ तो जनरल राव ने तो है ही है, वेस्टर्न नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, कोर कमांडर, जीओसी ऑफ 3 इन्फेंट्री डिवीजन. सो ये है आज का सवाल. शुड मेमोयर्स, शुड वी नो द ट्रूथ, should we know the truth of what happened, or at least some investigation, something कि 20 लोगों ने जान दी, वहां फायरिंग नहीं हुई. एंड क्या है पोजीशन वहां आज के दिन, वहां आज के दिन क्या पोजीशन है? हैव वी लॉस्ट एनी टेरिटरी? इज चाइना ऑक्यूपाइंग एनी टेरिटरी? क्या स्टैंड है? आगे कैसे होगा ईस्टर्न लद्दाख में? डी एस्केलेशन हो गया है, डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन हुआ है. मैं बहुत बार डीएनए में समझाया, डीमोबिलाइजेशन कब होगा, डी इंडक्शन कब होगा, फोर्सेस कब वापस आएंगी. सो फ्रॉम माई साइड बैलेंस्ड, एब्सोल्युटली बैलेंस्ड, बट द सूनर द ट्रूथ कम्स, द मोर वी नो. घबराने की बात नहीं, क्या हो जाएगा. सो बट गवर्नमेंट ने किताब पब्लिश नहीं होने दी उनकी. और इसमें एक और मुद्दा है अग्निवीर का, क्योंकि जब तक जनरल नरावने रहे अग्निवीर स्कीम नहीं आई. तो काफी कुछ स्केलेटन्स हैं कपबोर्ड के अंदर, और उसमें हमारी हायर लीडरशिप का परफॉर्मेंस, उनकी इन्वॉल्वमेंट अग्निवीर में और इसमें ये सामने आएगी. तो आया मजा, थम्स अप कर दो.